हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं लाफ्टर चैलेंज के स्टार, लाफ्टर चैलेंज की जान राजू श्रीवास्तव के चेले सुनील पाल के बारे में। अनफोल्डिंग टैलेंट में आया हूँ पूरा के पूरा। अब हमारा जीवन बन गया काशी और मथुरा। इससे पहले शक्ल से था छूरा और जीवन था धतूरा। आजकल सुनील पाल अलग ही नशे में है। उसका ये कहना है कि आजकल के स्टैंड अप कॉमेडियंस और यूट्यूबर्स जो गाली देते हैं वो आतंकवादी के समान। ये जो गाली गलौज वाले आतंकवादी है, इनको कलाकार में आतंकवादी कहता हूँ। पाले हुए कुत्ते जो भौंकते हैं, तो ये सब लोग पागल है। लोग अपने आप के अपने बाप के नहीं सके। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। तो आज इसी बारे में चर्चा होगी कि क्या सच में समाज को स्टैंड अप कॉमेडियन से खतरा है या सिर्फ सुनील पाल को। चलो भाई। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आग लगा दी। एक सामाजिक कूटनीति का रूल है कि आप अगर किसी को रोक नहीं सकते तो उसे बदनाम कर दो। भाई वही कर रहा है ये। खुद का बाबा आजम के जमाने का कंटेंट बना के एक्सपेक्ट करता है कि लोग उसे देखें, लेकिन जब दूसरा सक्सेसफुल होता है तो इसके पिछवाड़े में मिर्ची लगती है। इसको लगता है द सुनील पाल का अगर कंटेंट नहीं चल रहा है ना तो इस देश में किसी को कॉमेडी करनी ही नहीं चाहिए। मैं नहीं तो कौन बे? बोल बोल बोल। मैं नहीं तो कौन बे? है कौन इधर? आप इतने पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है आपके पास। मेरे पास तो प्लेटफॉर्म ही नहीं, आपके पास तो है। तेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है बेटा। 1500 से ऊपर वीडियो डाल चुका है अपने YouTube चैनल पे, लेकिन व्यूज ही नहीं आते। और आएंगे भी कैसे भाई साहब? वीडियो टाइटल की जगह टैग्स डालते हैं और कॉमेडी की जगह हर तरह का कंटेंट डालते हैं, फिर कहते हैं मेरे पास तो प्लेटफॉर्म ही नहीं, आपके पास तो है। अरे भाई एक बात बता, जिन स्टैंड अप कॉमेडियंस की तू बात कर रहा है वो क्या डायरेक्ट स्टेज पे पहुंच गए थे? उनके स्ट्रगल्स नहीं थे क्या? बस फर्क ये है कि वो स्ट्रगल करते करते आगे पहुंच गए, तू स्ट्रगल करते करते पीछे आता जा रहा है। कोई भी आर्टिस्ट जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा तगड़ा है इन लोगों का, ये जो सो कॉल्ड, इनको मेरे किसी आर्टिस्ट के सामने बिहार के सोनपुरा मेला में खड़ा कर दो, सोनपुर मिल में। अगर ये 5 मिनट में चल गया, Stop it. Get some help. क्यों खड़ा कर दो भाई? क्या वो कहे कि सुनील पाल को हमारे अगेंस्ट कंपटीशन में खड़ा कर दो? और कंपटीशन क्यों बना रहा है जब तू रेस में ही नहीं और है? ऑडियंस क्या बस सोनपुर मेला में है? जो लोग पैसा दे के स्टैंड अप कॉमेडी देखने जाते हैं वो ऑडियंस नहीं होते। इस प्रकार की बचकाना बातें। आप एक वीडियो बनाओगे कमरे में, वहां सो कॉल्ड 19-20 साल के लड़कों को पेप्सी दोगे, खाना दोगे, जो भी, माफ करना ये नाम ले लिया, जो भी आप खाना पीना दोगे, उनको नशा पानी करवाओगे, उनके सामने 20-25 मिनट में खूब जम के गाली दोगे। तेरे कहने का मतलब है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस अपनी ऑडियंस को बुलाते हैं, उन्हें पौवा मरवाते हैं, बीड़ी फुकवाते हैं और 20-25 मिनट लगातार गाली बकते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी से ज्यादा ये डोमेस्टिक वायलेंस लग रहा है। कुत्ते तो वो जो लड़के आ रहे हैं उनको कंप्लीटली, उनको जेंजिस मत समझो, वो है ही नहीं जेंजिस। वो तो उनके अपने खरीदे हुए पता नहीं क्या क्या। और फिर बाद में जैसे मैंने कहा ना कि व्यूज का गेम है, फिर व्यूज ऑडियंस खरीदी हुई है, चलो ठीक है। लेकिन वो लाफ्टर चैलेंज जिसके बारे में तुम इतना उछलते हो, उसमें तो प्री रिकॉर्डेड लाफ्टर यूज होती थी। हर जोक में, किसी भी तरह के जोक में एक ही तरह की हंसी की आवाज आती थी। याद है कि भूल गए? तुम तो लोग भी नहीं खरीद पाए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इशारा समय रैना की तरफ है। ये सारे ही, इनमें से कोई भी मेरी नजर में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ, कोई इनकी नजर में कुछ नहीं है। आंख मीच के दूध पिए बिल्ली समझे सब अंधे। सुनील पाल को कोई रोको यार। सुनील पाल, देखो ओपिनियन सबका होना सही है, बस सुनील पाल का ना हो। मेरे को लगता है जो गाली गलौज कर रहे हैं, जो ये कॉमेडी नहीं है, राइट? लेकिन ऑडियंस उसी जोक्स पे हंसती है, तो फिर इस हिसाब से तो सर ऑडियंस गलत हो गई। हाँ, तो वो जो बिल्कुल जो हंस रही हो गलत ऑडियंस है। अबे साले ले भाई, ऑडियंस ही गलत है। लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ये कुल्हाड़ी पे सर मारता है। अब एक बात बता, लोग अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस के हिसाब से कंटेंट देखेंगे ना। गाली वाला कंटेंट देखना है या नहीं देखना, ये लोगों की मर्जी है। अब तेरा 1947 का बवासीर वाला कंटेंट केवल 90 साल के बुड्ढों को अच्छा लगेगा, बाकी सब क्या राखी सावंत को देखेंगे? स्पाइडरमैन
फैंची फुंची स्पाइडरमैन उंतरू फुंतरू। मैं सही कर रहा हूँ? बट सर मनोज बाजपेयी का वो किरदार पर्दे पे गाली दे रहा है ना। मनोज बाजपेयी जो किरदार निभा रहा है वो किरदार गाली देता है, क्योंकि वो ओरिजिनल गाली देता होगा ना, तो ओरिजिनल में वो मरा भी है। ओके। फिर वहां एक्टिंग कर रहा है, और वहां एक्टिंग करते तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहा? ये सही लॉजिक है। ऐसे तो हम भी अपने वीडियोस में गाली नहीं देते, लेकिन रियल लाइफ में दबा के देते हैं। तो हम अच्छे इंसान है कि बुरे? चल ठीक है, मान लिया फैमिली मैन में मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर गाली देता था, पर पगले कैरेक्टर था ना वो। अब मान ले वो किसी मूवी या वेब सीरीज में ड्रग माफिया का रोल करता है, तो क्या वो रियल लाइफ में भी ड्रग बेचता है? सुसाइड ही कर लेता हूँ। भैया नेचुरल एक्टिंग जैसी कोई चीज नहीं होती दुनिया में। आप क्या नेचुरल एक्टिंग करोगे? आप हो, आपको मैं भी वेटर का रोल दूंगा तो आपको वेटर की एक्टिंग करनी पड़ेगी ना। आप नेचुरल कैसे करोगे? सुनील भैया आप तो कर रहे हो नेचुरल एक्टिंग, कपड़े भी वेटर जैसे पहने, शक्ल भी वेटर जैसी है। बस थोड़ी सी इज्जत दे दी गई है, कुर्सी दे दी गई है बैठने के लिए, नहीं तो चाय समोसा सर्व कर रहा होता किसी 3 स्टार में। बट सर कहा भी जाता है तो जो दो दोस्त होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो गाली गलौज ऐसे ही हंसी मजाक चलता है। वो दोस्त, मेरे को लगता है आपने भी कभी अपने किसी दोस्त को गाली दिया ही होगा, ऐसा नहीं है कि आपने गाली नहीं दिया होगा सर। बट दो दोस्त आपस में तो देते हैं, वो भाई प्यार जैसे दिखाते घर हैं है, एक तरीके। घर है, घर में किचन का अपना महत्व है जी, टॉयलेट का अपना महत्व है। मतलब दोस्त टॉयलेट है, फैमिली किचन। ठीक है, आप टॉयलेट में खाना नहीं बना सकते और किचन में टॉयलेट नहीं कर सकते। हर अबे ससुरे के तो फंडामेंटली हिले हुए हैं। रुक तुझे समझाता हूँ। मान ले एक आदमी है जो जॉब करता है, उसके कुछ अच्छे दोस्त हैं, फैमिली है जिसमें उसके माँ बाप, एक छोटी बहन, उसकी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा है। एक दिन उसका बॉस पूरे ऑफिस के सामने उसकी उतार देता है। तो ये बता, वो 2 मिनट अपने दोस्तों के साथ रह के पीठ पीछे अपने बॉस को गरियाएगा या अपने पूरी फैमिली के सामने अपनी बीवी को बेड से सूतेगा? क्योंकि तेरे हिसाब से तो गाली देना पाप है और दोस्त टॉयलेट समान है, तो कहाँ हगोगे? किचन में। इनमें से काफी गधों को पूछा जाता है कि कपिल शर्मा के शो में आपको कैसा लगता है? हमें नहीं हंसी आती है, हमें क्यों ऐसे कैसे है कि बंदर ने क्या जाने अदरक का स्वाद। बेटा सबसे बड़े गधे तुम ही हो फिलहाल यहाँ पे, क्योंकि बाकी जो सो कॉल्ड गधे हैं वो तो मेहनत कर रहे हैं। एक ही गधा है जो बिना मेहनत के वैलिडेशन चाह रहा है। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। वो जोक करने के लिए मेहनत लगेगी ना भाई, या तुम एक गाली देके हंसा देते हो। मतलब मान गए ना कि स्टैंड अप कॉमेडियंस की एक गाली और सुनील पाल का पूरा करियर। समझ लो कितने टैलेंटेड हो। और उसको कह रहे हो और मजबूर कर रहे हो सो कॉल्ड लोगों को ये करके। मेरा यूट्यूब चैनल, फला चैनल मेरे सब बंद करवा दिए इन लोगों ने, या रुकवा दिए। क्या बात कर रहे हाँ, स्ट्राइक मार के ये करके। हाँ बहुत भारी कंपटीशन है, बहुत गलत हुआ भैया के साथ, चैनल रुकवा दिया गया। पर मैं एक सजेशन देता हूँ भैया, आप तो वैसे भी टैलेंटेड हो, नया चैनल बना लो, शुरू से शुरुआत कर लो। पर आप तो शुरू में ही अटके हो। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आके लिखेंगे कि सुनील पाल साहब को मनोज वाजपेयी का गाली नजर आया, उनकी बेहतरीन अदाकारी नजर नहीं आई। बिल्कुल नजर आई, मैं फैन हूं उनका। अभी बुराई कर रहा था, फिर कह रहा फैन हूँ। गांजा पीते हो लग रहा है। और क्या क्या ऑफर आया था सर आपको OTT पे? ऑल्ट बालाजी के काफी सारे सीरियल मुझे ऑफर हो चुके हैं, जैसे जिसमें आल्ट बालाजी जैसे तो बहुत कंटेंट बनाया भैया जी ने, देखो। बड़ा हरामी हो बेटा। बस्सी जो है उसके स्टेडियम फुल होते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि सुनील पाल जो है ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। मेरी बदकिस्मती है कि मुझे आज ऐसे जगह पे ला दिया गया, पूरा सारे शक्तियों ने मिलके। सारी शक्तियों को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुझे नीचे लाने में भाई, तू कभी रेलेवेंट था ही नहीं, और इसका दिमाग 2005 के बाद से विकसित होना ही बंद हो गया है। उसी साल में अटका हुआ है तब से। इसको अभी भी लगता है मैं ही विनर हूँ। नेटफ्लिक्स में अगर ये सब यही लोग हैं तो उनको चाहिए ऐसे ही लोग जो गाली दे, इस टाइप के बोल्ड कंटेंट। क्या कंटेंट होता है इनका? लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, ये वो, लड़का लड़की, लड़का लड़की, अच्छा लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की, लड़का लड़की। आप तो नेटफ्लिक्स से भी आगे निकल गए। ये नोटी आपको पता है वो आपको बासी कॉमेडियन भी बोलते हैं। बिल्कुल। आप मुझे बताइए, ये जो गालियां देती है इनके चाचा की गालियां हैं क्या? ये तो पारंपरिक गालियां हैं।
सर ये तुम जो सो कॉल्ड कॉमेडी करते हो वो हिंदी भाषा में करते हो ना, या ये भाषा तुम्हारी चच्चा छोड़ के गए थे? ये इस ग्रह का है ही नहीं। ये जहाँ रहता है वहाँ पे हर इंसान ने अपनी अलग भाषा इजाद करी हुई है और एक दूसरे की बात किसी को समझ नहीं आती। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। नहीं मानते, दे आर एज गुड एज आतंकवादी। आतंकवादी जैसे समाज में गंदगी फैलाते हैं, समाज की बुराई जो समझ में नहीं आता वो मेरे समाज में नहीं आता। कौन मर रहा है भाई गाली से? आतंकवादी आतंकवादी लगा रखा है। तुझे कुछ समझ तो आता नहीं है। मेरी बात सुन, कई हजार साल पहले जब सोसाइटीज इतना मेंटली और सोशली एडवांस नहीं थी तो उनकी रेलेवेंस का लेवल सिर्फ उनके एक सिंगल सोसाइटी के अंदर होता था एज अ होल। पर धीरे धीरे जब वो ग्रो हुई, सोशल लेवल उनका इंक्रीज हुआ, मेंटल लेवल उनका इंक्रीज हुआ, तो उनकी खुद की पर्सनल प्रेफरेंसेस भी बनी। वैसे ही आज के टाइम पे भी कुछ लोगों को वेज जोक्स पसंद आते हैं, कुछ को नॉन वेज, कुछ को गाली पसंद आती, कुछ को नहीं आती। हर तरह का कंटेंट हर तरह के इंसान को एक्सेसिबल है। और रही तेरी बात, कोई भी इंसान का कैरेक्टर वो गाली देता है या नहीं इस पे डिपेंड नहीं करता। सो इफ यू आर गिविंग योर ओपिनियन, फेयर इनफ। इफ यू आर गिविंग योर वर्डिक्ट, शव इट अप योर एस। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि गाली देना अच्छी बात होती है, पर हमें दूसरे का कंटेक्स्ट, उसका पर्सपेक्टिव और उसका इंटेंशन समझ के भी बात करनी चाहिए, ना सिर्फ वर्ड्स पे फोकस करना। बाकी यार सबकी अपनी मर्जी, जिसको जो देखना हो देखो। वैसे वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। भाई ने बोला रैगिंग करने का तो करने का, पागल है क्या? चल मिलते हैं अगली वीडियो में। अरे 1 2 3 गो के गंगरो तोत गए।